हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर उठापटक लगातार जारी है। पूरे राज्य में 12 नवंबर को एक चरण में वोटिंग होगी, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां कड़ी मेहनत से लगी है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व भाजपा नेता शिमला जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नेरवा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी बलवीर वर्मा के समर्थन में वोट की अपील करते हुए गत 5 वर्षों में विकास कार्यों को जमकर जनता के बीच रखा। जहां प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश के विशेष लगाव के तहत पूर्ण सहयोग मिलने व डबल इंजन की सरकार से प्रदेश के विकास में और तेजी से रफ्तार लाने की बात कही गई। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की रैली में लोगों का भरपूर समर्थन देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने उस घोषणा पत्र की जो है वहां पर जो है विधिवत घोषणा की। वो हिमाचल के हैं, हिमाचल के हमारे साथी रहे हैं और आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे लिए गर्व की बात है। अब हमने उसमें 2-3 चीजों को लेकर के और जोड़ा। अब कांग्रेस के लोग बड़ा शोर डाल रहे थे, हम गारंटी दे रहे हैं, हम आपको गारंटी देते हैं। पहले तो अपनी गारंटी नहीं है उनकी। गारंटी तो वो देते हैं जिसकी अपनी गारंटी हो। हम दे सकते हैं गारंटी, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी की अभी 20 साल की गारंटी और है। लगे रहो बोला तुम। वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आएंगे तो करेंगे ना, जब आने ही नहीं देंगे तो कैसे करेंगे भाई? और आने क्यों देंगे? पूरे देश में तो कहीं दिया नहीं। जिस प्रदेश में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस की विदाई हो रही है। अभी प्रदेश में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष को सहयोग देने के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। 4 कार्यकारी, बोलते कि 4 स्तंभ है, कांग्रेस के भवन को मजबूती देंगे, ताकत देंगे। उसमें से 4 में से 2 हमारी पार्टी में आगे, 2 ही रह गए। मैंने कहा कांग्रेस को, मैंने कहा अब तुम्हारा भवन कितना सुरक्षित है? 2 ही पिलर रह गए, 2 तो आगे, 2 तो निकल गए। किसी भी तरह से आपको कहूं, मैंने कहा कांग्रेस का ये भवन आपके अब किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। और हालत देखिए इनकी पूरे देश भर में हो के गई है। यहां चुनाव हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, हम वोट मांगने के लिए निकले हैं। वहां पर गुजरात में चुनाव हो रहे हैं। इनके राष्ट्रीय नेता आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। हमने कांग्रेसी को पूछा, भाई मैंने कहा वो राहुल गांधी जी नहीं आ रहे? बोलते नहीं जी, वो तो यात्रा पर गए हैं। मैंने कहा आप लोग कब जाओगे? मेरे ख्याल से चुनाव के बाद वो भी जाएंगे यात्रा पर ही। भेजना पड़ेगा उनको, यात्रा पर ही भेजना पड़ेगा। ये विचित्र परिस्थिति है। किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहा है, उस पार्टी का, उस राष्ट्रीय नेता, चुनाव हो रहे हैं अपने देश में, अपने प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, तो उनके नेता उस चुनाव में आ नहीं रहे हैं। फिर शायद मुझे मालूम पड़ा कि शायद कांग्रेस के लोगों ने ही उनको सलाह दी कि भाई मेहरबानी करके आप यात्रा पर ही जाओ, अच्छा रहेगा। वो मालूम नहीं आकर के क्या बोल जाएंगे उनको। और सच्चे गए कांग्रेसी, जब तक उनकी सभा समाप्त नहीं होती तब तक लिए दिल को पकड़ के बैठते, पता नहीं क्या बोल करके चले जाए। अभी दिल्ली में महंगाई पर बड़ा भाषण दिया उनने कि महंगाई इस कदर हो गई कि आटा 40 रुपए लीटर हो गया। सिर पकड़े बेचारों ने। और उसके बाद वो यात्रा पर ही निकल गए। जहां हिमाचल में कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, चुनाव में आएंगे। तूफान चल रहा है। मैंने कहा कहां चल रहा है? हम भी हिमाचल में ही रहते हैं। आंधी चल रही है। हमने कहा आंधी भी हमको मिली नहीं, ना दिखाई दी है। जिस कांग्रेस का पूरे देश में कुछ बचा नहीं,
क्या हिमाचल में उसका कुछ बचना चाहिए? बचना चाहिए तो तय करो भाई, ऐसी विदाई दो ताकि वो दूसरी बार आने की जो है वो मुड़ करके आने की जो हिम्मत है ना करे। कह रहे कि गारंटी हम दे रहे हैं कि महिलाएं 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 60 साल तक की हम 1500 रुपए महीने का देंगे, हम 300 यूनिट बिजली आपको फ्री देंगे। कई तरह की गारंटी कर रहे हैं, कर्मचारियों के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा पहले तो आप इस बात को बताओ कि 2012 में आपने गारंटी दी थी कि हिमाचल प्रदेश के हर एक परिवार से एक आदमी को, एक नौजवान को सरकारी नौकरी दी थी कि नहीं दी थी? क्या हुआ? लगे यहाँ चौपाल में बचा तो नहीं कोई, सब लग गए ना, हर घर से लग गया। ये उनकी गारंटी होती है। और उस वक्त उन्होंने चुनाव में एक बात और कही थी, हम बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता देंगे। क्या बेरोजगारी भत्ता मिल गया? कई तरह की बातें कही तुमने, लेकिन हमारी सरकार ने जो नहीं कहा था हमने वो भी किया। हमने कभी नहीं कहा था कि हम 60 साल के ऊपर सभी को पेंशन का प्रावधान करेंगे, लेकिन हमने 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। वो 4